चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल शुरू करते हैं जी, अल्लाह के नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमल का मतलब है जी चूंटी। और इस सूरह के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे गैर मामूली मोजज़ात अता किए थे कि अकल उन पर हैरान रह जाती है। तो उनको अल्लाह ताला ने परिंदों की बोलियां और जानवरों की बोलियां भी उनको समझ आती थी। उनकी जबान और उनकी आवाज भी हजरत सुलेमान को समझ आती थी। तो एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने चरिंद परिंद जानवरों की परेड देख रहे थे। तो चूंटियों की एक मलिका ने कहा अपनी चूंटियों से कि चलो जल्दी जल्दी अपने बिलों में चली जाओ, ये ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें अपने पांव तले रोंद डाले। तो चूंटी यानी चूंटी का बोलना आज तक हम में से किसी ने सुना कि चूंटी की आवाज, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ताकत अता की हुई थी। तो वो हजरत सुलेमान ने जब चूंटी की ये बात सुनी तो वो मुस्कुरा पड़े और उन्होंने ये बात कही कि ए परवरदिगार, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ उस नेमत पर जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को अता की। तो इसमें वो जिक्र आएगा। तासीन यानी इस सूरा के अंदर हजरत मूसा का भी जिक्र आएगा। तिल का आयातुल कुरान व किताब मुबीन, ये सूरह तासीन है। ये कुरान और एक वाज़ेह किताब की आयतें हैं, ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत। जो नमाज का एहतमाम करते हैं, ज़कात देते हैं, वो ही आखिरत पर फिल वाक़ई यकीन रखते हैं। इसके बरखिलाफ जो लोग आखिरत को नहीं मानते, इनके अमाल हमने उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं, चुनाचे भटकते फिर रहे हैं। ये लोग हैं कि इनके लिए दुनिया में भी बुरा आजाब है और आखिरत में भी यही सख्त नुकसान में होंगे। इनकी परवाह न करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें कुछ शुबा नहीं कि ये कुरान तुम्हें एक अलीम हकीम की तरफ से दिया जा रहा है। और अपने बंदों को इस इनायत को समझने के लिए वो किस्सा याद करो जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग देखी है, तुम लोग जरा ठहरो, मैं वहां से अभी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आता हूँ या आग का कोई अंगारा लेकर आता हूँ ताकि तुमसे ताप सको। यानी ये वही हवाला है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आ रहे थे। तो जब वो उनके पास पहुंचा तो आवाज आई कि मुबारक है वो जो इस आग में जलवा फरमा है और वो भी जो इसके इर्द गिर्द है। यानी सारी तरफ अल्लाह का नूर था। और पाक है अल्लाह तमाम जहानों का परवरदिगार। ए मूसा, ये मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त और हकीम। तुम मुतमईन हो जाओ और अपनी लाठी जमीन पे डाल दो। फिर जब मूसा ने इसको देखा कि वो इस तरह बल खा रही है गोया कि वो सांप है, तो पीठ फेर कर भागा और पलट कर भी नहीं देखा। इरशाद हुआ, ए मूसा डरो नहीं, मेरे हजूर पैगंबर डरा नहीं करते। हाँ, मगर जो बुराई के मुर्तकिब हों फिर बुराई के बाद वो उसे भलाई से बदल दें तो इनके लिए मैं बड़ा ही बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान हूँ। और अपना हाथ जरा अपने गिरेबान में डालो, वो बगैर किसी बीमारी के सफेद होकर निकलेगा। दोनों मिलकर निशानियां हैं जो हम तुम्हें दे रहे हैं। इन 9 निशानियों के साथ तुम फिरौन और उसकी कौम के पास जाओ, वो बड़े ही नाफरमान लोग हैं। फिर जब हमारी ये आंखें खोल देने वाली निशानियां उनके सामने आए तो उन्होंने कह दिया कि ये तो खुला हुआ जादू है। उन्होंने जुल्म और घमंड के बाइस इसका इनकार किया, दरा हाल ये कि उनके दिल इन निशानियों को तस्लीम कर चुके थे। तो देखो इन फसाद मचाने वालों का अंजाम क्या हुआ। इसके बरखिलाफ हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ा इल्म अता किया, मगर वो हमारे हजूर में झुकते ही चले गए। और उन्होंने कहा, शुक्र है अल्लाह के लिए जिसने हमें अपनी बहुत सी मोमिन बंदों और फजीलत पर फजीलत अता फरमाई और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। और उसने भी कहा, लोगों हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है, दूसरी हर तरह की चीजें भी दी गई हैं, बेशक ये खुदा का बड़ा फजल है। और एक दिन ऐसा हुआ कि जिनों और इंसानों और परिंदों में से सुलेमान के सारे लश्कर उसके मुशाहिदे के लिए पेश किए गए, इसलिए कि उनकी दर्जा बंदी की जा रही थी। यहाँ तक कि मार्च करते हुए जब वो चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना डालें और उन्हें इसका एहसास भी ना हो। सुलेमान ने ये सुना तो उसकी बात से खुश होकर वो मुस्कुराया और बोला, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे फजल का शुक्रगुजार हूँ जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर फरमाया, और ऐसे अच्छे काम करूं जो तुझे पसंद है। और अपनी रहमत से है परवरदिगार, तू मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर ले। इसी मौका पर सुलेमान ने अपने लश्कर के परिंदों का जायजा लिया तो कहा, क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देख रहा। हुदहुद जो परिंदा था
वो उनके लिए पैगाम रसानी का काम करता था। वो उनके पैगाम लेकर दूसरों के पास जाता था और दूसरों के पैगाम लेकर इनके पास आता था। तो वो मौजूद है, मुझे उन्होंने कहा कि सारे लोग मौजूद है लेकिन हुदहुद मौजूद नहीं, वो कहीं गायब है, मैं इसको सख्त सजा दूंगा या जिबा कर डालूंगा, या अपनी इस गैर हाजिरी के लिए वो मेरे सामने कोई उज़र पेश करेगा। फिर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हुदहुद आ गया और उसने अर्ज किया, मुझे वो बात मालूम हुई है जो आपके इल्म में नहीं। मैं सबा के मुल्क से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ आपके पास। मैंने देखा है कि एक औरत उन पर हुक्मरानी कर रही है, उसे हर तरह का साजो सामान मुयस्सर है और उसका बहुत बड़ा तख्त भी है। मैंने इसको और उसकी कौम को देखा कि वो अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके अमाल उनकी निगाहों में खुशनुमा बना दिए हैं और इन्हें सही रास्ते से रोक दिया है, तो वो रास्ता नहीं पा रहे। यकीनन शैतान ही ने रोक दिया है कि वो अल्लाह को सजदा ना करे जो जमीन और आसमान की छुपी हुई चीजों को निकालता है और जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ तुम जाहिर करते हो। अल्लाह के इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्शी अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि तुम सच्चे हो या झूठ बोल रहे हो। मेरा ये खत लेकर जाओ और उनकी तरफ उसे डाल दो, फिर इनसे अलग हटकर खड़े हो जाना, फिर देखना कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। ठीक है। हुदहुद ने आके ये पैगाम दिया कि वो सूरज की प्रस्तिश करते हैं, अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो हजरत सुलेमान ने कहा कि ठीक है, तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और जाकर मलका बिल्किस के पास फेंक दो और देखो कि उनका रद्द अमल क्या है। मलका को खत मिला तो उसने दरबारियों से कहा, ए मेरे दरबारियों, मेरे पास एक खत आया है, ये सुलेमान की तरफ से है और ये इसका स्टार्ट किया गया है कि ये अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से है। इसमें लिखा है कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्मा बरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। मलका ने कहा, अहले दरबार, मेरे इस मामले में मुझे राय दो। तुम्हें मालूम है कि मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती जब तक तुम लोग मेरे हुजूर में मौजूद ना हो। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर हैं और आला जंगी सलाहियत रखने वाले हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है, तो देख लीजिए कि आपका हुक्म क्या है। मलका ने कहा, बादशाह लोग जब किसी बस्ती को फतह करके उसमें दाखिल होते हैं तो उसको दरहम बरहम करके इसकी इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी यही हैं। मेरी राय है कि मैं अपनी सिफारत उनके लिए हदिये के साथ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे सफीर क्या जवाब लेकर आते हैं। यानी उसने कहा कि अगर तो कोई बादशाह लालची होगा तो मेरे जो हीरे जवाहरात के तहाइफ होंगे, बड़े बड़े तोहफे होंगे, तो वो उनको कबूल करने में लालच करेगा। लेकिन अगर वो कोई अच्छा बादशाह होगा जो खुद अल्लाह ने उसको बड़ा दिया होगा और वो अल्लाह को वाकई मानने वाला होगा, तो वो मेरे तहाइफ को कोई वैल्यू नहीं देगा। फिर जब मलका की सिफारत सुलेमान के पास पहुंची तो उनके हदिये देखकर सुलेमान ने कहा, क्या तुम लोग मुझे ये माल पेश करना चाहते हो? तो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे कहीं बेहतर है जो उसने तुम्हें दिया है। नहीं, बल्कि ये तुम ही लोग हो कि अपने हदिये से खुश होते हो। तुम अपने भेजने वालों के पास वापस जाओ, अब हम उन पर जरूर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे कि वो उनके मुकाबले किताब न ला सकेंगे, और हम इन्हें वहां से इस तरह जलील करके निकालेंगे कि वो खार होके रह जाएंगे। क्योंकि सुलेमान का ख्याल था कि मलका सबा सुनकर वो खुद ही आएगी, लेकिन वो खुद नहीं आई। उसने अपनी जगह तोहफे तहाइफ भेजे। इस बात पर हजरत सुलेमान ने रिएक्शन जाहिर किया कि भाई, अगर तुम मेरी ताकत का अंदाजा करती हो और मेरी पावर का अंदाजा करती हो तो तुम्हें खुद आना चाहिए था। तुमने मुझे लालच में डालने के लिए तहाइफ भेजे हैं। तो उसने कहा, अहले दरबार, तुम से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है? अब मलका ने कहा कि ठीक है, मैं आती हूँ। तो हजरत सुलेमान ने उसको इम्प्रेस करने के लिए ये कहा कि उसका तख्त उसके आने से पहले कौन मेरे पास लेकर आएगा। ये भी देखिए अल्लाह की कुदरत की एक बयान है, ये इसको एक वाकया ना समझे। इससे अंदाजा कीजिए कि आप अल्लाह ताला की पावर और अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बेइंतहा है। तो उसने ये कहा कि भाई, मलका का तख्त मेरे पास लेकर आओ। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कितनी जहीन खातून है, कितनी मामला फहम खातून है, और दूसरा उसको मेरी ताकत और पावर का अंदाजा हो जाएगा कि तमाम रिसोर्सेज उसके पास है, उसके बावजूद उसका तख्त मेरे पास आ गया है और मैंने उसमें कुछ तब्दीली भी करवा दी है। तो उसको इम्प्रेस करने के लिए तो उसने कहा कि इससे पहले कि वो लोग मेरे पास मतियो फर्मा बरदार होकर हाजिर हों, जिन्हों में से एक जिन ने अर्ज किया, मैं इसको आपके पास आपकी इस मजलिस से उठने से पहले पहले हाजिर कर दूंगा। ठीक है। उसने कहा कि जैसे घंटे 2 घंटे की आपकी महफिल है,
تو اس سے پہلے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں اس پر قدرت رکھتا ہوں، اور میں ایک ایماندار بھی ہوں۔ یہ جن نے کہا۔ ایک شخص جو ان کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا، یعنی اللہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈینری مہارت اور علم دے رکھا تھا، اور وہ اللہ دیتا ہے اپنے باز کو۔ وہ آج کل بھی کچھ لوگوں کے پاس یہ علم غیر معمولی کچھ علم ہوگا، یہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو دے سکتا ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم اور مہارت ہے، تو اس پر آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آتا ہوں۔ یعنی جن نے تو یہ کہا کہ مجھے 2-3 گھنٹے کی مہلت دے، مگر وہ بندہ جس کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی بڑی ہی مہارت عطا کر رکھی تھی، کوئی خاص علم عطا کر رکھا تھا، اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ بھی اسی کا نقصان ہے، اس لیے کہ میرا پروردگار بے نیاز ہے اور وہ بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس نے تخت کی صورت بدل دی، یعنی وہ چاہتا تھا نا کہ ملکہ کی ذہانت کو دیکھے اور ملکہ کی حکمت کو دیکھے، اور اس کو امپریس بھی کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کے تخت کی صورت کو بدل دیا۔ دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو اس کی تبدیلی کے بعد بھی اسے پہچان نہ پائیں۔ تو جب وہ آ گئی تو پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہے؟ اس نے کہا گویا یہ تو وہی ہے، ذہین خاتون تھی نا، تو اس نے کہا کہ یہ تو وہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم اس سے پہلے جان گئے تھے، اور ہم آپ کے سامنے سر اطاعت جھکاتے ہیں، یعنی ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مان چکی تھی، مگر اس سے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک منکر قوم سے تھی۔ اسے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جائیے۔ جب وہ اس نے محل کے فرش پر کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اور اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے۔ اب اس دور میں سوچئے کہ میں تو بہت ہی متاثر ہوتی ہوں اس بات سے کہ حضرت سلیمان کا جو محل تھا وہ شیشے کا تھا، اس کا فرش شیشے کا تھا، فائن شیشے کا، اور نیچے پانی بہ رہا تھا، نیچے پانی بہ رہا تھا، یعنی محل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے وہ اوپر شیشے کا فرش تھا اور نیچے پانی بہتا تھا، جس کی وجہ سے خوبصورتی انتہا کی تھی، اور دوسری بات یہ کہ اس ماحول کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ تو جب ملکہ داخل ہوئی تو شیشہ اس قدر صاف اور شفاف تھا کہ اس نے یہ سمجھا کہ میں پانی میں اتروں گی۔ اس کو نہیں پتا چلا کہ یہ شیشے کا فرش ہے، اس نے یہ سمجھا کہ میں پانی میں نے اترنا ہے، تو اس نے اپنے پائنچے اٹھا لی، اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو لوٹتی ہوں، اور سلیمان کے ساتھ اب میں نے بھی آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ یعنی اس نے کہا کہ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اتنی طاقت اور اتنے جانوروں پر اور پرندوں پر اور جنوں پر ان کو دسترس دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو اس نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، لیکن یہ توفیق ہر شخص کو نہیں ملتی۔ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھی اسی دعوت کے ساتھ بھیجا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو ہوا وہ کہ وہ 2 فریق بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے معافی کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے نحوستی پائی ہے۔ صالح نے کہا اس سے ہمارا کیا تعلق، تمہاری نحوست سب کہ خدا کے پاس ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو۔ اس کے شہر میں 9 خاندان تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کسی اصلاح پر آمادہ نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم صالح اور اس لوگوں کو رات کے وقت جا ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ اس کے آدمی کی ہلاکت کے وقت ہم موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے بھی تدبیر کی اور ہم نے بھی تدبیر کی، اور ان کو خبر نہیں ہوئی۔ پھر دیکھو کہ ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر مارا، تو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ علاقے دیکھو، یہ پہاڑی علاقے دیکھو، جارڈن میں جا کر دیکھو کہ ان کے گھر ہیں، پہاڑوں کے اندر عالیشان گھر موجود ہے،
मगर उनमें आबाद होने वाला कोई नहीं, इसलिए कि इन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया था। इसमें उन लोगों के लिए यकीनन एक सबक है जो जानना चाहें, और उन सब लोगों को हमने बचा लिया जो उनमें से ईमान लाए थे और खुदा से डरते थे। और लूत को भी इसी दावत के साथ भेजा था, जबकि इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखते ये बदकारी करते हो, तुम पर अफसोस है, क्या तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल औंधे हो, बल्कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। मगर उसकी कौम ने जवाब दिया कि लूत के लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। तो हमने उसे और उसकी घर वालों को बचा लिया, उसकी बीवी के सिवा उसे हमने पीछे रह जाने वालों में शुमार कर रखा था, और उसकी कौम पर पत्थरों की एक हौलनाक बारिश कर दी। फिर क्या ही बुरी बारिश उन लोगों के लिए जिन्हें आगाह कर दिया गया था। इनसे कहो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने अपनी ये शानें दिखाई हैं, और उनके इन बंदों पर सलामती जिनको उसने अपनी अदालत के ज़हूर के लिए मुंतखब फरमाया है। क्या वो अल्लाह बेहतर है या इनके माबूद जिन्हें ये उसके शरीक ठहराते हैं? क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया और आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, फिर उससे हमने खुश मंजर बाग उगाए, तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं था कि तुम उनके दरख्तों को उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद इन सब कामों में शरीक है? हरगिज नहीं, बल्कि यही लोग हैं के राह हक से भटके हुए हैं। क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जिसने जमीन को ठिकाना बनाया और उसके दरमियान नदियां बहा दी और उसको अपने महवर पर कायम रखने के लिए पहाड़ दिए और दोनों समंदरों के दरमियान पर्दा डाल दिया? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद इन सब कामों में शरीक है? हरगिज नहीं, बल्कि इनके अक्सर लोग तो जानते ही। क्या ये बेहतर है या वो परवरदिगार जो बेकरार की दाद रसी करता है जब वो उसे पुकारता है और उसके दुख दर्द को कर देता है, तुमसे पहलुओं को हटाता है और तुमको जमीन का वारिस बना देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? क्या तुम बहुत ही कम याद दहानी हासिल करते हो? क्या ये लोग बेहतर है या वो परवरदिगार जो खुश्की और तरी की तारीखियों में तुम्हारी रहनुमाई करता है, जो बादलों से बरसात नाजिल करके हवाओं को उससे पहले खुशखबरी बनाकर भेजता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई और भी माबूद इन सब कामों में शरीक है? हकीकत ये है कि अल्लाह ही बरतर है इन सब चीजों से जिन्हें ये अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। क्या ये बेहतर है तुम्हारे माबूद पत्थर या वो परवरदिगार जो तखलीक का आगाज करता है और फिर उसको दोहराएगा, और जो जमीन और आसमान से तुम्हें रोजी देता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है इन सब कामों में शरीक है? इनसे कहो अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो। ये आजाद के लिए जल्दी मचाते हैं, इनसे कहो ये गैब की बातें हैं और अल्लाह के सिवा और आसमानों में जो भी है इस गैब को नहीं जानते, और ना ये जानते हैं कि मरने के बाद कब उठाए जाएंगे। तुम्हारा ख्याल है कि ये इस बात को समझते नहीं? हरगिज नहीं, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म उलझ गया है, बल्कि ये उसकी तरफ से शक में है, बल्कि ये उससे अंधे बने हुए हैं। ये मुनकरीन कहते हैं कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी, तो क्या हम कब्रों से निकाले जाएंगे? ये धमकी हमें भी दी गई है और इससे पहले हमारे बाप दादा को भी दी गई थी। कुछ नहीं, ये महज अगलों के कहानियां हैं। इनसे कहो नहीं मानते तो जरा अपनी सरजमीन में चलो फिरो, फिर देख लो कि इन मुजरिमों का क्या अंजाम हुआ जो तुमसे पहले इस तरह की बातें करते थे। इन पर अफसोस ना करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो ये चाले चल रहे हैं तुम इस पर अपने दिल को तंग ना करो। ये पूछते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो अजाब का वादा कब पूरा होगा? इनसे कहो क्यामत के लिए जल्दी ना मचाओ, बहुत मुमकिन है कि इसमें से बहुत करीब ही तुम्हारा टाइम आ लगा हो। उस वक्त जो मोहलत तुम्हें मिली हुई है वो तुम्हारे फायदे के लिए है। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार लोगों पर बड़ा ही फजल फरमाने वाला है, मगर उनमें से अक्सर शुक्रगुजार नहीं होते। इनके सीने में जो कुछ अपने दिलों के अंदर छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये जाहिर करते हैं, तेरा परवरदिगार यकीनन इसे जानता है। जमीन और आसमान में कोई ऐसी छुपी हुई चीज नहीं जो एक वाज़ेह किताब में दर्ज ना हो। ये उन बातों से गुमराह ना हो, इसलिए कि ये कुरान बनी इसराइल पर भी यकीनन वो बहुत सी बातें वाजे कर रहा है जिनमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं, और इसमें शुबा नहीं कि मानने वालों के लिए तो ये सरासर हिदायत और रहमत है। यकीनन तेरा परवरदिगार क़यामत के दिन अपने हुक्म के जरिए इनके दरमियान फैसला करेगा। वो बहुत जबरदस्त इल्म वाला है। तो तुम अल्लाह पर भरोसा करो, बिल्कुल तुम सही रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जबकि वो पीठ फेर कर भागे जा रहे हो, ना अंधों को उनकी गुमराही की वजह से रास्ता दिखा सकते हो। तुम सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाना चाहे, फिर वही फर्माबरदारों में से होंगे।
اس وقت تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، لیکن ہماری بات ان پر پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور نکال کھڑا کریں گے جو انہیں بتائے گا کہ لوگوں ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اب وہ قہر الہی بن کر تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب اسی طرح کا جانور زمین سے نکالا جائے گا، جو زمین سے نکل کر لوگوں سے بات کرے گا اور ان سے کہے گا کہ تم نے زمین میں فساد برپا کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی قیامت کے قریب۔ تو اس وقت تو پیغمبر ہمیں تمہیں سمجھا رہی ہیں، تو ہماری بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے کوئی جانور اکھاڑے نکالیں گے، سب قہر الہی بن کر سامنے آ گئی۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن ہم ہر امت میں سے ایک فوج ان کی فوج ان لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو کر آ جائیں گے تو خدا پوچھے گا کہ تم نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہ کر سکا، یا بتاؤ تم کیا کرتے رہے۔ سو ان پر بات پوری ہو جائے گی اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر وہ کچھ نہ بول سکیں گے۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو تاریک بنایا اس میں آرام کرے، دن کو روشن کیا کہ اس میں کام کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو ماننا چاہیں۔ لوگوں اس دن کا خیال کرو جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب گھبرا اٹھیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، اور اس کے آگے سر جھکائے ہوئے سب حاضر ہو جائیں گے۔ تم پہاڑوں کو گمان کرو گے کہ وہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح قیامت کے دن اڑتے پھریں گے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے جس نے ہر چیز کو انتہائی مضبوط بنایا۔ بے شک وہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئیں گے ان کے لیے بہت بڑا صلہ ہوگا، اور اس دن اب وہ ہر گھبراہٹ سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تم وہی بدلہ پا رہے ہو جو تم کرتے رہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرمت دی ہے، جس کے اختیار ہی میں وہ سب کچھ ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے فرما برداروں میں رہوں، اور حکم ملا ہے کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو پھر جو لوگ صحیح راستے پر آئیں گے وہ اللہ کی طرف سے بڑے انعام پائیں گے، جو گمراہی اختیار کریں گے وہ اپنے لیے اختیار کریں گے۔ تو کہہ دو اے محمد کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں، اور کہہ دو شکر اللہ کے لیے ہے، وہ عنقریب اپنی نشانیاں تم کو دکھائے گا، تم انہیں پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب سے بے خبر نہیں۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے رجسٹر میں لکھ رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ رجسٹر تمہارے سامنے کھول کے رکھ دے گا، تو تم اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پر کوئی بھی انکار اور اعتراض نہیں کر سکو گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین۔